एक मैसेज बस मैं ये देना चाहूँगी। दूसरा ये कि अपने माँ-बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें, अपने माँ-बाप को अपने साथ लेके चलें, जो भी आपकी फ़ील्ड है, जो भी आपका पेशा है, लेकिन अपने माँ-बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कराची में एक और अदाकारा की तन्हाई में मौत। हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली। कल एक खबर आई और इससे पहले भी एक खबर आई थी ऑलमोस्ट कोई 2-3 हफ्ते पहले। आयशा खान साहिबा जो कि एक लेजेंड अदाकारा थी, बहुत सीनियर थी, उनकी डेथ हुई और वो उनकी डेड बॉडी जो है वो 1 वीक तक उनके फ्लैट में पड़ी रही और उसके बाद जाकर उनको अब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। और उस खबर ने लोगों को इतना हैरान और परेशान किया था कि अभी वो खबर मुझे कहीं न कहीं देखने को मिल ही रही थी कि कल एक और खबर आ गई और आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ अदाकारा और मॉडल जो हुमैरा असगर के साथ हुआ और उनकी 1 महीना या उससे भी ज़्यादा पुरानी लाश उनके फ्लैट में पाई गई और उसका भी शायद पता ना चलता और वो वहीं पर खाक हो जाती। अगर तो उनके जो मालिक मकान है, जिस फ्लैट में वो रह रही थी, वो अपने किराए को लेने के लिए उनके ऊपर उन्होंने केस ना किया होता और वो वहाँ पर पुलिस को लेकर ना पहुँचते। लेकिन जब वहाँ पुलिस पहुँची, अंदर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा जब तोड़ा गया तो अंदर जाके उन्होंने देखा कि इतनी पुरानी लाश पड़ी हुई है और उस लाश का किसी को कोई पता नहीं है। और हैरत तो ये है कि किसी दोस्त ने और इतने फैन्स होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद शोबिज़ एक ऐसी दुनिया है कि लोग उसमें लड़कियाँ ख्वाब देख रही होती हैं जो घर पे बैठी हैं कि जी हम शोबिज़ में जा सकते। लेकिन कितना ही खौफ़नाक हकीकत है इस शोबिज़ की कि आप वहाँ पर इतने लोगों में, इतने लोगों के पसंदीदा होने के बाद भी, इतने फैन्स के बाद भी आप जब मरते हैं या आप तन्हाई का शिकार होते हैं तो आपके पास कोई नहीं होता। आपकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी रह जाती है लेकिन फैन्स हो या कोई भी हो, किसी को ये याद तक नहीं रहता कि आप हैं भी कि नहीं, आप एग्ज़िस्ट भी करते हैं कि नहीं। और ये दुनिया तो बड़ी अजीब ही है और बड़ी अजीब साउंड करना शुरू हो गई है इन 2 वाक़यात के बाद और स्पेशली जो कल हुआ कि एक डेड बॉडी जो है वो इतने टाइम से पड़ी हुई थी और किसी को कुछ पता ही नहीं है और ना ही किसी ने देखा और शायद कोई देखता भी ना अगर वो उनका जो मालिक मकान है वो ना आता। और दूसरी अगर ये बात की जाए कि भई आपके घर वाले या आपकी औलाद, आपके बहन-भाई, तो आयशा खान साहिबा की तो औलाद भी थी जिन्होंने उनको नहीं पूछा, 1 हफ्ता तक उनको पता ही नहीं कि उनकी माँ कहाँ है, वो मर गई। कितनी अजीब-सी बात है कि कुछ लोगों के पास ये रिश्ते नहीं होते और वो इनके लिए तरस जाते हैं और जिनके पास होते हैं, वो इन चीज़ों की कदर ही नहीं कर पाते। कि आपका 1 हफ्ते से अपनी माँ से कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर एट द सेम टाइम अगर हुमैरा असगर की बात करें तो उनके माँ-बाप को परवाह नहीं है। सुनने में तो यही आया है कि उनकी वालिदा जो है वो हयात नहीं है, वो डेथ हो चुकी है उनकी और उनके वालिद हैं। आई थिंक उन्होंने उनसे इस वज़ह से कता ताल्लुक ही की होगी कि वो शोबिज़ में थी और ड्रामाज़ वग़ैरह कर रही थी और वो कि अपने हालिया इंटरव्यूज़ में कह भी चुकी हैं कि उनकी वालिदा जो है उन्होंने उनको एप्रिशिएट किया कि वो अच्छा काम कर रही हैं एक्टिंग में और शोबिज़ में जो भी वो काम कर रही थी। एट द सेम टाइम उन्होंने जो कहा कि हमारे फैमिली में पूरे लोग जितने भी हैं वो सब डॉक्टर्स हैं तो इसलिए तो इसके पीछे ये बहुत सारी कहानी छुपी थी और जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद उनका वो इंटरव्यू देखने के बाद ये समझ आती है कि उन्होंने वो बात किस तरह से की थी। बहरहाल जो हुआ उनकी लाश महीना पड़ी रही, किसी ने नहीं पूछा और उसके ऊपर जो दूसरी बात है वो इतनी हैरानकुन और इतनी अफ़सोसनाक है कि इंसान सोच नहीं सकता कि आपके ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो भी आपसे मुँह मोड़ लेते हैं और उनको दुनिया की इज़्ज़त और हर एक चीज़ इतनी अज़ीज़ हो जाती है कि वो आपकी ऐसी खबर सुनकर भी आपके पास नहीं आते और वो ये कि उनके वालिद ने उनकी जब पुलिस ने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उनके घर में उनके भाई ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद उनके भाई ने उनके वालिद से बात करवाई कि उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा जी हम तो डेढ़ 2 साल पहले उ उससे बिल्कुल अपना जो ताल्लुक है वो ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप लाश को जो मर्ज़ी करें। इतनी बेहिसी तो कभी भी नहीं देखी और सुनी जो मैंने ये पहली दफ़ा सुना कि अगर आप कहीं औलाद जो है उसका ये हाल है और आगे से आपके माँ या बाप जो हैं वो इस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर उनकी वालिदा ज़िंदा होती तो शायद ऐसा कभी भी ना होता। तो पुलिस की तरफ से यही है कि उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आया उनका मर्डर किया है किसी ने या फिर उनकी नेचुरल डेथ है या क्या है रीज़न्स क्या हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर मुकदमा वग़ैरह दर्ज होगा और
पुलिस बारहा कोशिश कर रही है कि उनके जो वालिद हैं, उनकी डेड बॉडी को ले लें। अगर उनके वालिद उनकी डेड बॉडी नहीं लेते, तो उनकी जो मैयत है, उसको लावारिस मैयत समझकर दफना दिया जाएगा और उनकी आखिरी रसूमात में सिवाय उनके कोई भी नहीं होगा। जो वहाँ पर जो भी लोग होंगे ज़रूरी बस वही होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, ना उनके घर में से, ना उनके फैन्स में से, ना उनकी फैमिली में से, कोई भी नहीं होगा। आप इतना महीना डेढ़ ऐसे बिल्कुल मर गए हैं, आपको दुनिया से ही ओझल हो चुके हैं और आपको किसी ने भी पूछा ही नहीं और आपके घर आने की कोशिश भी नहीं की, या अगर वो आपके घर के बारे में नहीं जानते, तो आपको फ़ोन कर रहे होंगे या आपको पता करने के लिए कहीं न कहीं से कुछ सुराग लगाने के लिए। ऐसा तो कोई सामने अभी तक आया ही नहीं कि जिसने कहा हो जी हम इसके दोस्त थे, या ये हमारी दोस्त थी, या जानने वाली थी, हमारी हमारी कलीग थी, कज़न थी, तो हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया, तो हमने कोशिश की कि हम उनसे राब्ता करें। उनकी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो देखकर आप लोग हैरान रह जाएँगे कि वो किस तरह से बच्चों के साथ, स्पेशल बच्चों के साथ प्यार कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में जा रही है, क्या-क्या कुछ कर रही हैं और इतनी फुल ऑफ लाइफ है। उनकी जो वर्कआउट की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि आई डोंट नो कि कैसे हो सकता है कि इस तरह से वो एकदम इतनी खामोशी की ज़िंदगी के बाद उनकी मौत ने इतना शोर मचा दिया कि इस वक़्त आप कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे चले जाओ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हुमैरा असगर ही नज़र आएँगी। तो जब दुनिया में थी, जब हयात थी, तब तो कोई ऐसा शोर नहीं था, कुछ भी नहीं था और जब नहीं रही तो फिर ऐसा शोर है कि लोग सुनकर हैरान और परेशान हैं कि ये कैसा हुआ। हुमैरा असगर के कुछ साथ-साथ आप लोगों को इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोज़ भी दिखा रही हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए या पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की और उनके जो मशहूर एक जिस जिस तरह से बिग बॉस है, इसी तरह के एक शुरू हुआ था पाकिस्तान में तमाशा के नाम से, वो उनके उस उनमें भी आई थी और इसके अलावा उन्होंने कुछ ड्रामास भी किए जिनमें एहसान फरामोश एक उनका ड्रामा था और बहुत सारा उन्होंने काम किया। मॉडलिंग बेसिकली आई थिंक वो मॉडलिंग करती थी और बहरहाल कौन जानता है कि उसकी मौत किस तरह से लिखी है। तो जब हम मर जाते हैं तो हमें तो नहीं पता होता कि हमारी अब बॉडी किसी फ्लैट में पड़ी हुई है, गल सड़ रही है या किसी कब्र में पड़ी हुई है और हमें क्या हमारे साथ हो रहा है। ये तो हम दुनिया वालों की सारी रसूमात होती हैं कि जो भी कुछ होता है और वो भी उनके घरवालों ने करने से इनकार कर दिया, तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत करे। आप देख